भाग्यवादी, भाग्य के भरोसे बैठते हैं और एक पुरुषार्थ करते हैं, कर्म करते हैं। गुरु हमें भाग्य के ऊपर विश्वास करना भी सिखाता है, लेकिन पुरुषार्थ करना भी सिखाता है। भाग्य के भरोसे बैठ के सुस्त और आलसी न बन जाओ। भाग्य में है मगर मिलेगा पुरुषार्थ से, भाग्य में नहीं है तो पुरुषार्थ से भी नहीं मिलेगा। लेकिन भाग्य में होता है तो उसके लिए कुछ पुरुषार्थ भी कभी करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनायास आपको मिल जाती हैं बिना पुरुषार्थ के, लेकिन फिर उनको संभालने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपको बिना पुरुषार्थ की कोई चीज़ मिल तो गई, मगर उसको संभाले रखने के लिए तो फिर पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना आपको। तो पुरुषार्थ तेरा देव है। मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, और जो कर्म करता है वो खुश रहता है, उसके अंदर में उत्साह उमंग बनी रहती है। जो कार्य करने छोड़ देते हैं वो फिर धीरे धीरे निराशा की ओर बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को फिर यूज़लेस समझते हैं कि मेरा कोई उपयोग नहीं है। रिटायरमेंट के बाद ओल्ड एज में आके काम छूट जाते हैं, कर नहीं पाते, या परिवार के लोग उनसे छुड़ा देते हैं कि नहीं अब आप मत करो, हम कर रहे हैं। नौकरी से हो गया रिटायरमेंट, अगर दुकान है, बिजनेस है, तो बच्चे बड़े हो गए, बोलेंगे अब आप घर में बैठिए, आप दुकान में क्या करेंगे आके। जेंट्स लोगों के लिए ये बात होती है। लेडीज़ के लिए भी बहुएं बोलेंगी अब आप एक तरफ बैठो, हम आपको दे देंगे, आप नहीं करो काम। तो भले वो आपको आराम दिलाने के लिए बोलते हैं या किस कारण से भी बोलते हैं, मगर जब व्यक्ति कार्य में नहीं लगा रहता है तब उसको लगता है कि जैसे अब मेरा जीवन व्यर्थ हो गया है, तो वो धीरे धीरे निराशा की तरफ जाता है। लेकिन जब कार्य में रत रहते हैं तो फिर से हमारे अंदर उत्साह उमंग रहता है। सत्संग में आना और जाना ये भी एक तरीके से पुरुषार्थ हमको कार्य में लगाता है, और इससे आप देखो हम सब के अंदर में कितना उत्साह उमंग बना रहता है। आज सत्संग ना हो तो सब घर में बैठे ही थे, जो भी कार्य कर रहे थे करते करते फिर उसमें कभी कभी मन उबने भी लगता है कि ये तो रोज़ की रूटीन है, वही उठे वही काम किया, तो मन लगता भी नहीं है। परिवर्तन मनुष्य चाहता है। सत्संग से हमको उत्साह उमंग रहता है। तो जब आप पुरुषार्थी अगर बनोगे तो फिर आपके अंदर में हिम्मत इतनी आएगी तो असंभव को भी आप संभव कह सकते। कोई भी कार्य मुश्किल नहीं लगेगा कि नहीं हम ये सब कर सकते हैं। अभी परमात्मा को पाना, तपस्या में रत रहना, मन इंद्रियों का संयम करके रहना, ये सब आपको कठिन नहीं लगेगा नहीं हम कर सकते हैं। कार्य करने से कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। तो हमेशा अपने जीवन में पुरुषार्थ को महत्व दो, कार्यरत होके रहो। जो पुरुषार्थी होता है वो कहता है कि मैं समुद्र पी सकता हूँ, पर्वत से नहरें निकाल सकता हूँ, पर असत्य के आगे झुक नहीं सकता। जब आप ज्ञान में आओ, सत्संग में आके बैठो, तो आपके अंदर में इतना जोश होना चाहिए कि करने को तो हम क्या क्या नहीं कर सकते। असंभव से कार्य भी हमारे लिए संभव है। जैसे हम समुद्र को पी सकते हैं। अब इतना बड़ा समुद्र है, कोई उसको पी थोड़ी सकता है, लेकिन पुरुषार्थी बोलेगा नहीं मैं पी सकता हूँ। मतलब ये भव सागर है, जो माया का समुद्र है, बहुत बड़ा है। आप इसको पूरा हजम कर सकते हो, पी सकते हो। आपके लिए फिर कुछ भी असंभव नहीं है। और पर्वत से नहरें निकाल सकता हूँ, मतलब बिल्कुल चट्टाने हैं, कैसे पर्वत है उसको तोड़ के खोद के वहाँ से झरना नहर पानी का अपने तक लाना एक कठिन काम है। लेकिन पुरुषार्थी बोलता है मैं ये भी कर सकता हूँ। जहाँ पत्थर में बिल्कुल भी पानी नहीं है तो वहाँ से भी हम पानी निकाल सकते हैं। असंभव को भी संभव बना सकते हैं। एक तरफ तो हम इतने कार्य कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ असत्य के आगे हम झुक नहीं सकते। कोई बोलेगा झुकना तो हमारा गहना होता है, भी नम्रता हमारा गहना है, झुकना हमको चाहिए। तो झुको, आप परमात्मा के आगे झुको। जहाँ ईमानदारी से सच्चाई से आपका झुकना ठीक है वहाँ झुको, लेकिन असत्य के आगे, झूठ के आगे क्यों झुको? झूठ के आगे अगर आप झुकते हो तो वो आपकी कमज़ोरी है, कायरता है। सत्य की राह में आगे बढ़ने में आपको इतना अंदर से धैर्य भी और साहस भी, दोनों चीज़
होनी चाहिए कि हम असत्य के आगे तो झुकेंगे नहीं, भले चाहे हमारा कुछ भी कितना भी नुकसान हो जाए। तो जो पुरुषार्थी होगा परमात्मा की राह पे आगे चलने वाला, वो सब कुछ कर सकता है, बस एक काम वो नहीं करता कि वो असत्य के आगे झुकता नहीं, वहाँ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। फिर चाहे कोई उसको कुछ भी कहे, उसको कोई कुछ बोले कि ये अहंकारी हो चुके हैं या इनके अंदर भी इच्छाएं हैं, कैसे भी कलंक आपके ऊपर कोई लगा दे, लेकिन जो भी ज्ञानवान होगा वो इन सबको सुनेगा, सहेगा, फिर भी वो असत्य के आगे झुकेगा। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, नसीब उसका गहरा दोस्त है जो उससे मुंह मोड़ता है, अर्थात प्रारब्ध पर न रखकर वो पुरुषार्थ करता है। वशिष्ठ मुनि भी रामचंद्र भगवान से बार बार कहते हैं कि हे राम जी, पुरुषार्थ तेरा देव है। पुरुषार्थ माना ही पुरुष अर्थ, मतलब परमात्मा के निमित्त। और देव देव आलसी पुकारे, भाग्य के भरोसे बैठ जाना आलसियों का काम। भाग्य को मानो लेकिन उसके भरोसे बैठ जाओ, पुरुषार्थ ही नहीं करो, ये तुम्हारा आलस्य है। तो रामतीर्थ ने कहा है कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारा दोस्त तब बनेगा जब तुम भाग्य की तरफ से मुंह मोड़ के पुरुषार्थ की तरफ चल पड़ोगे, तब वो तुम्हारा मित्र बन के तुम्हारे फेवर में तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। पुरुषार्थी का ही तो भाग्य अच्छा होता है। आप बोलो मेरा भाग्य बड़ा खराब है, भाग्य कैसे अच्छा हो, ठीक हो जाए, लेकिन आप कोई कर्म करो नहीं, पुरुषार्थ करो नहीं, तो आपका भाग्य बदलेगा कैसे? बदल सकता नहीं। जो भाग्य से मुख मोड़ के कर्म की तरफ अपने को लगा लेता है, कर्मों का फल ही तो भाग्य के रूप में सामने आता है। भाग्य है क्या चीज़? तुम्हारे अपने किए हुए कर्मों का जो फल है वो तुम्हारा भाग्य है। सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? बुरे कर्म किए तो दुर्भाग्य हुआ, अच्छे कर्म किए तो सौभाग्य बना। कर्मों के फल को ही तो हम प्रारब्ध का नाम देते। मनुष्य कर्म किए बिना रह भी नहीं सकता, तो करे तो अच्छे ही कर्म करे, तो हमारा पुरुषार्थ ही हमारा भाग्य बन जाता है, वही भाग्य है। पिछले जन्म का किया हुआ पुरुषार्थ ही आज की प्रारब्ध बनती है। पर जैसे बूढ़ा व जवान कुश्ती लड़े तो जवान ही जीतेगा, तो भाग्य बनती है। पर जैसे बूढ़ा व जवान कुश्ती लड़े तो जवान ही जीतेगा, तो प्रारब्ध तो बूढ़ी हुई और पुरुषार्थ है आज का जवान, जो आज का तीव्र पुरुषार्थ करेगा वो कल की प्रारब्ध के असर को भी मिटा सके। आज अगर तीव्र पुरुषार्थ आप करते हो तो भले आपके भाग्य में पुराने कर्म के हिसाब से जो आपके भाग्य में परेशानियां थी उनको आप आज के तीव्र पुरुषार्थ से काट भी सकते, बदल सकते। सत्संग में आने से आपका भाग्य बदल गया, आपने पुरुषार्थ किया, आपने सत्य की राह पे कदम बढ़ाया, आपको सही तरीके से जीवन जीना आया, कर्म आपके ठीक हो गए, तो आप देखो कि आपका भाग्य भी आपके फेवर में हो गया। पहले आप भाग्य को दोष देते थे और अब आप अपने भाग्य को दोष नहीं दे पाए, बोलोगे कि नहीं मेरा भाग्य भगवान ने बहुत अच्छा बनाया। अपने पुरुषार्थ को देखो, अच्छा पाना चाहते हो तो अच्छा कार्य करो, अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो और अच्छे भाव रखो। जैसा भाव रखोगे वैसा आपके लिए फल है। जो प्रसन्न रहता है उसके लिए सुख ही सुख है, और जो प्रसन्न नहीं रहता है, शिकवे शिकायत में रहता है, शुक्राने में नहीं रहता, तो उसको कोई सुखी कर नहीं सकता। जो हमेशा हर बात में शिकवा शिकायत करे, कमी देखे, तो उसको कौन सुखी कर सकता है? जो जितना मिला उसमें खुश रहता है तो वो तो खुश है ही, फिर तो उसको कोई परिस्थिति दुखी कर भी नहीं सकती। परमात्मा भी सामने आए उसको दुखी करने के लिए तो वो भी उसको दुखी नहीं कर सकता। तो आज का तीव्र पुरुषार्थ कल की प्रारब्ध के असर को भी मिटा सकता। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि दांत से दांत बीज कर और 10 नाखूनों का जोर लगाकर भी हे राम जी अपनी इच्छा को वश करो। अगर वश नहीं किया तो ये इच्छा ही ऐसी बली है जो घुमाती है गली गली, और इससे तो है मौत भली।
ये मन में मचाती है खलबली। इसलिए गुरु ने भी कहा है कि इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा की थोड़ी सी भी मात्रा, ज़रा सा भी इच्छा का भाव, सूक्ष्म में भी आपके अंदर कोई इच्छाएं पड़ी होंगी, वो आपके अंदर खलबली मचाएंगी। और उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप गली गली भटकोगे, कहाँ कहाँ जाओगे एक अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। लेकिन जिसके अंदर कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं, वो संतोष में रहेगा, उसके मन में भी शांति है, उसके अंदर कोई खलबली नहीं है और वो भटकता भी नहीं है। वो जहाँ है बड़े आनंद में रहता है। वो हर समय परमात्मा को अंग संग समझता है, वो अपने को भरपूर समझता है। इच्छाएं तुमको कमी की तरफ ले जाती हैं। कहा जाता है कामना कमी की निशानी है। कोई कमी महसूस करते हैं तभी तो कामना उत्पन्न होती है, किसी भी प्रकार की इच्छा कामना। कोई पहले हमने कमी महसूस की, मेरे पास ना ये नहीं है, ये मुझे मिलना चाहिए, तो आपके अंदर इच्छा आई। लेकिन जो चीज़ पहले से ही तुम्हारे पास है उसके लिए क्या इच्छा है? तो जो भगवान के भक्त हैं वो अपने को भरपूर समझते हैं, उन्हें कोई कमी महसूस ही नहीं होती, इसलिए वो खुश रहते हैं, उनके अंदर इच्छाएं जन्म नहीं लेती। वो ही जानते हैं कि परमात्मा जो मेरे लिए उचित समझेंगे वो मेरे लिए सामने आता जाएगा। वो तो केवल परमार्थ के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, वो केवल परमात्मा को पाने के लिए शुभ इच्छा कर लेते हैं। ये शुभ इच्छा उनको जगत की इच्छाओं से छुड़ा देती है, दूर कर देती है। तो इच्छा अगर करनी है तो शुभ करो, अच्छी करो, फिर वो भी आपको मिल गया, ध्यान मिला, आपको अंदर से अनुभव हुआ कि मुझे भगवान भी मिला, फिर उसके बाद क्या इच्छा करोगे? तो इच्छा अगर है तो समझो इससे तो मौत भरी है। और इच्छा की थोड़ी सी भी मात्रा अज्ञान है। इच्छा ही सर्व अनर्थों की, पापों की जड़। जितने भी हमारे से पाप होते हैं, जितने भी हमसे अनर्थ अपराध होते हैं, वो सब इच्छाओं के कारण ही होते हैं। इच्छाएं ना हो तो आप किसी भी विकार के अधीन नहीं हो सकते। इसीलिए सबसे पहले काम को रखा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो काम जो है वो ही सबसे ज़्यादा आपको परेशान करता है और आपको बाकी सारी विकारों में, इच्छाओं में लेके जाता है। किसी भी प्रकार की काम, जो भी कोई आपने इच्छा की वो काम के अंतर्गत ही आएगी। वो नहीं है, काम नहीं है, कोई कामना नहीं है, तो फिर आपके अंदर बाकी विकार भी आपके ऊपर हावी नहीं होने वाले। तो इसको सब अनर्थों की और सब पापों की जड़ कहा गया है, इच्छा। इच्छा अगर त्याग दो तो भगवान मिलेंगे। एक पॉइंट है कि प्यारे कप में गिरकर तो कदाचित गिरना संभव नहीं भी हो, परंतु किसी भी प्यारे में अटकने पर या इच्छा रखने पर दुख ना मिले, ये असंभव है। मतलब आप कहीं छोटी सी जगह में भी गिर सकते हो, थोड़े से पानी में भी आप डूब सकते हो, वो संभव है। कोई बोलेगा कप में कैसे गिर के हम डूबेंगे, कप कितना छोटा सा होता है, ये तो असंभव बात है। मगर वो भी संभव हो सकती है। मगर किसी प्यारे में, किसी में अटक गया अगर आप, तो फिर आपका गिरना निश्चित। उससे आप बोलो कि मैं नहीं गिरूंगा, तो वो असंभव बात है। इसलिए किसी में भी अटको नहीं। अटकने पर, इच्छा रखने पर दुख न मिले, ये असंभव है। तुमको खुद ही दुख झेलना पड़ेगा। आप खुद अपनी मर्जी से अपने दुखों को क्रिएट करते हो, अपने को दुखी करते हो, क्योंकि हम कोई ना कोई प्रकार की इच्छा रख लेते हैं। और जब वो इच्छा हमारी पूरी नहीं होती तो आपका मन दुखी होता है। जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। अपने अंदर से सांसारिक सारी इच्छाएं मिटाओ। एक प्रभु को पाने की चाह थी, वो भी गुरु की कृपा से, प्रभु की कृपा से पूरी हो गई। उसमें और मुझ में अब कोई अंतर नहीं है। भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से, अपने स्वयं पे कृपा करने से हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। अब कुछ भी चाह नहीं बची। वरना तो इच्छाओं का अंत है ही। एक पूरी होती है, दूसरी उठती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी उठती है। आप इच्छा रहित कब हो? कभी सोच के देखो, मेरे अंदर कोई सी भी इच्छा क्यों पनपती है?
और वो इच्छा तो आपको भटकाती है, गली गली कहाँ कहाँ लेके जाती है। जो अपने में प्रभु को पा लेता है, वो स्थिर रहता है, वो शांत रहता है। तो किसी में इच्छा रखने पर दुख ना मिले तो ये असंभव है। तुम सुख स्वरूप होकर दूसरों से सुख की आशा रखते हो, पर दुख ही दुख है सुख लेने में, और सच्चा सुख ही सुख है सुख देने में। आप दूसरे को सुख देने में लग जाओ तो आपके पास सुख है, लेकिन सुख लेने की भावना रखोगे तो फिर उसमें सुख नहीं है, उसमें दुख समाया है। कोई आपको सुखी कर भी दे तो भी आपके अंदर दुख बना रहेगा कि मुझे ना फलाने से सुख लेना पड़ रहा है, मैं उसका गुलाम हूँ या उसके ऊपर आश्रित हूँ। उधर से अगर मुझे सुख नहीं मिलेगा तो मेरा क्या होगा। तो हम सुख पाने के बावजूद भी तो दुखी रहते हैं, और वास्तव में उसमें दुख समाया पड़ा, क्योंकि जन्म मरण का चक्कर है। जिसमें जन्म मरण का चक्कर ना हो वही सुख है। तो सुख देने में लग जाओ तो तुमको सुख मिलेगा, लेकिन सुख पाना चाहोगे, लेना चाहोगे तो तुमको दुख मिलेगा। सच्चा सुख देने में है, सुख देने में। पर मनुष्य इच्छा वाला सदैव सबसे चाहता रहता है, पर वो देता नहीं है। आज भी सत्संग में 7 किस्म के कंजूसों की बात चली। धन के, प्रेम के, सेवा के, मुस्कुराने के, शुक्राने मानने के, आनंद अनुभव करने के, स्वयं भगवान होते हुए भी भगवान को, अपने को भगवान ना मानने के। ऐसे ये सभी कंजूस हैं जो केवल लेना जानते हैं पर देना नहीं जानते। सत्संग में आने से पहले आप कंजूस शब्द सुनते थे तो केवल उसका अर्थ ये निकलता था कि कोई पैसा खर्च नहीं करता इसलिए वो कंजूस। लेकिन सत्संग में आने के बाद आपने जाना है ना कितनी तरह की कंजूसी होती है मन में। केवल पैसा खर्च ना करना ही कंजूसी नहीं है, बहुत कुछ आपके पास है उसका उपयोग ना करना भी कंजूसी है। तरह तरह के बताए जाते हैं। तो ये कंजूसी जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक सुखी नहीं हो सकते, और इसी वजह से हम अपने आप को भरपूर भी महसूस नहीं करते हैं। ये सभी कंजूस हैं जो केवल लेना जानते हैं पर देना नहीं जानते। दातार का हाथ सदैव ऊपर और लेने वाले का हाथ सदा नीचे ही तो रहता है। कोई आपसे मांग रहा है तो उसने अपने हाथ फैलाए तुम्हारे आगे, तो तुमने अपने हाथ से उसके ऊपर से उसको दिया ना। उसकी हथेली पे रखोगे तो तुम्हारा हाथ ऊपर है ना उसकी हथेली में कुछ भी रखने के लिए। तो देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का नीचे होता है। तो आप देने वाले बनो, लेने वाले क्यों बनते हो। दातार हमेशा खुश रहता है और लेने वाला हमेशा दुखी रहता है। ये बात समझ जाओ कि अगर आप देने वाले बनोगे तो हमेशा खुश रहो। जो कुछ हमारे पास है वो दो। सबसे पहले तो गुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, हमने लिया, तो अब हम ज्ञानवान हो गए। ज्ञान का धन तो हमारे पास है, वो धन बांटो, वो धन दो दूसरे को। ज्ञान बांटने के भी तो कंजूस हैं सब लोग। अपना सुन के अपना आत्मिक निश्चय कर लेंगे, औरों को नहीं इस राह पे आने के लिए प्रेरित करेंगे, औरों को नहीं सुनाएंगे, औरों को नहीं बताएंगे। कई लोग तो इतना झेंकते हैं, कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो तो बोलेंगे नहीं सत्संग में जा रहे हैं, ज़रा काम से जा रहे हैं। कि ये लोग क्या कहेंगे, ये क्या सत्संग में जाते हैं, सत्संग में क्यों जाते हैं, जैसे सत्संग में जाना कोई बड़ा गलत काम। लोग मजाक बनाएंगे, इतने तुम बैकवर्ड हो, तुम सत्संग में जाते हो। जैसे बिल्कुल बैकवर्ड लोग, अनपढ़ और बेपढ़े लिखे, बिल्कुल गरीब या दुखी या जिनको समझ नहीं है या बूढ़े, वो लोग जाते हैं। कोई बोलेगा अभी तो तुम जवान हो, अभी तुम क्यों जा रहे हो सत्संग में, अभी तो तुम पे कोई कष्ट नहीं है तो तुम क्यों जा रहे हो सत्संग में, या तुम इतने पुराने ज़माने के हो जो सत्संग में जाते हो, मॉडर्न नहीं हो तुम। तो पता नहीं क्या दूसरों के आगे अपनी इमेज आप बनाना चाहते हो, जो कि सत्संगी कहलाने से वो इमेज धुल जाएगी तुम्हारी, इसलिए नहीं बताना चाहते हो। फ़ख्र से बोलो ना कि हम भगवान का नाम सुनने जाते हो, उसमें अंदर में गर्व महसूस करो, अहंकार नहीं, श्रेष्ठता का अभिमान नहीं, लेकिन अपने में इस बात के लिए गौरवान्वित होकर रहो, गर्व महसूस करो कि मुझे कितनी अच्छी राह मिली है।
और भगवान की कृपा है, जो मेरा मन उस पर लगा हुआ है, मैं चल रहा हूँ, तो उसमें झिझक और शर्म कैसी बताने में। अगर कोई कहे तुम अभी से क्यों जाते हो, तो अपने निश्चय का जवाब दो, मैं अभी से क्यों जाता हूँ। रटा रटाया हम कोई जवाब नहीं बताएंगे आप कि तुम ये जवाब दे देना। तुम क्यों आते हो, अपने से तो प्रश्न करो कि आखिरकार मेरे कदम कैसे खींचे चले जाते हैं सत्संग की तरफ, और मैं कैसे चला जाता हूँ, मैं क्यों जाता हूँ, मुझे क्या मिलता है। तो आप अपने अनुभव का, निश्चय का जवाब दूसरे को दोगे, वो सही होगा। रटी रटाई बात तो फिर वो क्रॉस क्वेश्चन कोई करेगा तो आपके ऊपर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि अब इसका क्या जवाब। तो हमेशा अनुभव की बात बोलनी चाहिए। तुम्हें सत्संग में आना अच्छा लगता है, तुमको पसंद है, तुम आते हो, सिंपल बात बोलो, हमें जाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तभी तो आते हो ना, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं तुमको पकड़ के लाता है यहाँ पे। या ना आने पे तुम्हें कोई टैक्स घर जाना तो नहीं देना पड़ेगा कि फ़ाइन लगेगा, लाओ चले जाता हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन आपके अंदर ईश्वरीय प्रेम इतना भर गया, आपको ज्ञान की इतनी आवश्यकता महसूस हो गई कि आप आए बिना रह नहीं पाते, और आपको अच्छा लगता है, ज्ञानवान होकर जीना अच्छा लगता है, अनुभव मिलता है, समझ मिलती है, आप अपने को उत्साह उमंग में महसूस करते हो, कार्य में लगे रहते हो। जीवन जीने की कला है ये। आर्ट ऑफ लिविंग सीखने लोग जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ, कितने कितने हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तो भी कितना सीख पाते हैं ये तो वही जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी कहीं कहीं कैंप लग जाते हैं, कहीं 8 दिन का 10 दिन का शिविर लगते हैं, या वैसे ही कहीं कहीं पे कोई नेचुरोपैथी का लगता है, कोई आयुर्वेद का लगता है, कोई कहीं योग ग्राम में भी लग जाते हैं। कितने कितने पैसे देने पड़ते हैं, तब थोड़ी सी फिटनेस आपको अपने शरीर के लिए मिल पाती है। और वो भी एक मार्ग दिखा देते हैं वो लोग, 7 दिन में 8 दिन में क्या करते हैं, उसके बाद आयु पर्यंत उस पर चलना तो तुमको खुद ही है ना, उसी हिसाब से अपनी रूटीन रखनी तो तुमको खुद पड़ेगी। फिर बदपरहेज़ी करोगे तो फिर ज्यों का त्यों तुम्हारा रोग वैसा का वैसे। तो मन के रोग को दूर करने के लिए भी तो हमको सत्संग में आना पड़ता है। गुरु राह दिखा देता है, मगर चलना तो हमको उस पर खुद है। तो इसमें किसी प्रकार का झिझक शर्म झेंक कुछ नहीं होना चाहिए। ज्ञान हमें अच्छा लगता है इसलिए आते हैं, और ये हमारे लिए आवश्यक है और सभी के लिए ज़रूरी है। सभी लोगों ने तो छोड़ दिया ना अपने धर्म पे चलना, इसीलिए तो चारों तरफ इतना अधर्म फैल गया, चारों तरफ इतना। आप देखो कितने कितने कामना के अधीन होके कितने कितने पाप होते हैं कलयुग में। आप देखो कोई भी सगा पिता होगा, सगी माँ होगी, माता पिता तो बच्चों के बहुत ज़्यादा सगे माने जाते हैं ना, कि वो हमेशा उनका भला करते हैं। लेकिन ऐसे भी आप लोग को एग्ज़ाम्पल बहुत कुछ पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलते रहते होंगे कि अपनी कामना को पूरा करने के लिए, अपने को सुखी करने के लिए व्यक्ति अपने बच्चों का भी अहित कर देता है। कई कई प्रकार से अहित कर देते हैं। कहीं कोई तांत्रिक बोलेगा अपने बच्चे की बलि चढ़ा दो तो तुमको इतना पैसा मिल जाएगा, फिर तुम्हारे बच्चे को तो मैं जीवित कर ही दूँगा लेकिन इतना पैसा दे दो, भ्रमित कर देते हैं। तो कई लोग अपने ही बच्चों की तांत्रिक क्रियाओं के चक्कर में बलि चढ़ा देते हैं। कहीं कोई और कारण होता है, कहीं कामना के अधीन होकर अपने बच्चों को जान से ही मार दी। कितने कितने ऐसे जब एग्जाम्पल देखते हैं तब लगता है कि कैसे आज के ज़माने में मनुष्य इच्छा और कामना का इतना गुलाम हो चुका है। जो बोला गया ना, कामी सम अंधा नहीं, तो बिल्कुल मनुष्य अंधा बन चुका है, जो कि कामना के अधीन होके जघन्य अपराध कर लेता है। इससे तो गुरु ही तो छुड़ाएगा। अगर गुरु ना छुड़ाए तो फिर संसार में तो हाहाकार मच जाए। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। इसीलिए जीवन में सत्संग की ज़रूरत है, ताकि हम बुराइयों से बचे रहें, अच्छाई के रास्ते पे चलें। खुद भी आप ज्ञानवान बनो, अपने पूरे परिवार को ज्ञानवान बनाओ। आप पहले ज़माने के उसमें पढ़ो स्टोरी शास्त्र, तो उसमें खुद भी लोग गुरुवान होते थे और उनका पूरा पूरा कुल, हमारे कुल गुरु हैं ये, पूरा पूरा परिवार
उनको गुरु मानता था, और केवल गुरु मानना नहीं कि गुरु मंत्र ले लिया हमने मान लिया, उनके परामर्श से चलते थे। जो गुरु बोल देते थे वही कार्य करते थे, और गुरु भी सच्चे होते थे जो कि अपने शिष्यों का, अपने शरणागत भक्तों का भला करते थे। उनका निजी स्वार्थ नहीं होता था। अभी तो गुरु भी वैसे ही और चेले भी वैसे, दोनों ही स्वार्थ से बंधे हुए। उस समय पे आप दुविधा में पड़ जाते हो, किधर जाओ। शास्त्र आप पढ़ो, समझो बात को, ज्ञान का सहारा लो, अंदर में सच्चाई पाने की चाह रखो, तो आपको सत्य अवश्य मिलेगा। आपको सत्य की राह दिखाने वाला कोई सच्चा रहबर अवश्य मिलेगा। आप अपने अंदर सच्चाई रखो, और जो ज्ञान हमें मिला है ये ज्ञान सबको दो। ये नहीं बोलो कि अभी से इसको ज्ञान देने की क्या ज़रूरत है। लोग अपने बच्चों को ज्ञानवान नहीं बनाना चाहते। अभी से सत्संग में आएंगे तो शायद घर गृहस्थ में नहीं जाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, नौकरी करना पैसा कमाना छोड़ देंगे, या शादी ब्याह करना छोड़ देंगे, तो आगे संसार कैसे चलेगा। ये सब बातें मन में आशंकाएं आने लग जाती हैं। लेकिन ज्ञानवान बनाओ उनको, उसके बाद उनका अपना डिसीज़न है, वो क्या करते हैं, उनकी प्रारब्ध है। प्रारब्ध के हिसाब से उनका वैसे ही मन बनेगा, वैसे ही वो कार्य करेंगे। हमारा काम है हर एक को ज्ञान का प्रकाश देना, हर एक को सही समझ देना, वो आप देते जाओ। तो ज्ञान का धन तो गुरु ने फ्री में बांटा ना, उसके लिए तो कोई पैसा नहीं लिया तुम लोगों से कम यहाँ अपने सत्संग में 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाता। किसी ने भी सत्संग सुनने के बदले में दिया है कुछ? देना चाहा होगा तो भी नहीं आपको देने को मिला होगा, क्योंकि यहाँ कोई दान पात्र रखा हुआ नहीं, कोई ऐसे डोनेशन होती नहीं। आप सत्संग सुनो, अपना जीवन बनाओ। तो जब फ्री में आपको ये ज्ञान मिला, दादा भगवान बोलते थे जैसे सूर्य की रोशनी तुमको फ्री में मिलती है, आपको ऑक्सीजन फ्री में मिलती है, बरसात में पानी देखो फ्री में मिल जाता है, नदियाँ झरने सब तुमको फ्री में दे रहे हैं, तो फिर ज्ञान भी तुमको फ्री में, उसकी भी तुम्हें पैसा चुकाने की ज़रूरत नहीं। तो जो चीज़ हमको मिली, मुफ्त में मिली, उसको तो फ्री में बांट सकते हो ना सबको, उसको बांटने के भी कंजूस बन जाते। तो पहले दाता गुरु भया जो देवे ब्रह्म ज्ञान, गुरु ब्रह्म ज्ञान दिख का दान हमको देता है। और एक कहावत है, दान में से दान दे तो 3 लोग को जीत ले। मतलब आपको दान में कोई वस्तु मिली, उसमें से आपने कुछ थोड़ा दान आगे कर दिया, तो जैसे इतनी महानता है कि आपने 3 लोगों को जीत लिया। तो ये ब्रह्म ज्ञान का दान आपको मिला, उसमें से आपने भी दूसरों को दान कर दिया। ज्ञान का दान, ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान, वो आपने दिया तो आप 3 लोग को जीत लेते हो, और आप हर एक के हृदय को जीत लेते हो। भगवान भी आपसे प्रसन्न रहते हैं। भगवान कृष्ण ने बोला है भगवद गीता में, जो ये मेरा ज्ञान मेरे भक्तों में बांटता है वो मेरा सबसे प्रिय कार्य करने वाला, मेरा सबसे प्रिय भक्त है। जो केवल मूर्ति के आगे हाथ जोड़े, प्रसाद चढ़ाए, भजन गा ले या कोई स्तुति कर ले, उससे भी अधिक प्रिय भगवान ने बोला, मेरा सबसे अधिक प्रिय मेरा भक्त वो है जो मेरा ज्ञान सब में बांटता है। थोड़ा पढ़ के देखा करो भगवद गीता, रोज़ रोज़ कोई ना कोई इसका श्लोक, जो आपका विवेक के ऊपर धूल नहीं पड़ेगी, सही रहेगा आपका दिमाग। तो प्रिय कार्य भगवान का तो करो। अब उसमें भी जाना पड़ेगा, किराया खर्च करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, तो ये सब आप सुख बुद्धि में पड़े। वैसे भी तो खर्च होगा, और किसी काम के लिए निकल के जाओगे तो क्या खर्च नहीं होगा पैसा? समय नहीं देना पड़ेगा। कहीं कोई मैं मेरे के लिए आवश्यकता पड़ती है, तब तो आउट ऑफ द वे भी दौड़ दौड़ के जाते हैं। तब मौसम नहीं देखेंगे, तब पैसा नहीं देखेंगे, कर्ज लेकर भी जाएंगे। तब नहीं बोलेंगे समय नहीं है, तब समय निकाल के भी जाएंगे, जहाँ मैं मेरे की बात आती है। लेकिन ज्ञानी वो है जो सबको अपना आप करके देखता है, वो सबके हित के लिए अपना समय दे देता। ज्ञान देने के कंजूस नहीं बने। धन भी जहाँ जितनी आवश्यकता है, अगर है जितना, तो उदारता से खर्च भी तो कर सको।
बचा के भी रख लोगे तो आखिरकार क्या होगा? वो फिर ऐसे ही पता नहीं किस इस्तेमाल में कौन ले लेगा, उसको मालूम नहीं है। तो अपनी खुशी से जहाँ आपको ठीक लगता है, जितना ठीक लगता है उतना उदारता तो हमको रखनी चाहिए। उदार चित्ता का भाव हमारे अंदर में। तो ना धन के कंजूस बनो, ना ज्ञान धन को बांटने की कंजूस बनो। और सेवा के कंजूस तो बहुत लोग होते हैं। सेवा लेनी अच्छी लगती है, देनी नहीं अच्छी लगती। हमें देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मुझे ही सेवा करनी पड़ती है। तुमको भगवान ने योग्य बनाया कि तुम सेवा कर सकते हो, तो उसके लिए भगवान के शुक्रगुजार होते रहो कि तुम सेवा कर सकते। वो पीछे हट जाएंगे, कोई और कर ले सेवा तो अच्छा, हमें ना करनी पड़े। हम तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं या बड़ी उम्र के हैं या बड़े पद पे हैं, क्यों करें सेवा, और लोग करेंगे। आपके सामने सेवा है, आप उसको कर सकते हो तो अवश्य करो। जिस लेवल तक भी कर सकते हो, सेवा के लिए पीछे नहीं आते। कहते सेवा करो तो मेवा मिले, मतलब कि तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी ना, और सबका हृदय का आशीर्वाद और प्रेम मिलेगा तुम्हें। तो सेवा के भी कंजूस नहीं करो, वैसे अपने आप को कंजूस नहीं बनाओ सेवा। प्रशंसा के भी कंजूस होते हैं लोग। किसी की कोई अच्छाई देखी तो उसका गुणगान नहीं गाएंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे। कोई दूसरा अगर प्रशंसा करेगा तो प्रशंसा सुननी नहीं अच्छी लगेगी, उसको भी टोकेंगे, अरे ऐसी तो कोई ख़ास बात नहीं है जो इतनी प्रशंसा फलाने की कर रहे हो, इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रशंसा मुँह से करना भी नहीं चाहते। कोई किसी की अच्छाई का अगर बखान कर रहा है तो सुनना भी पसंद नहीं आता है। लेकिन तुम प्रशंसा करने की कंजूस ना हो। अगर किसी ने कोई प्रशंसनीय कार्य किया तो आप उसकी प्रशंसा मुक्त हृदय से करो ना, खुले दिल से, कंजूसी से भी नहीं, खुले दिल से करो। तो प्रशंसा के भी कंजूस नहीं बनो। तो शुक्राने मानने के तो लोग बहुत कंजूस बन जाते हैं। भगवान ने इतना दिया, उसकी तरफ नज़र नहीं, जो नहीं दिया उसकी शिकायतें। बच्चों को तो शुरू से सिखाएंगे, बेटा कोई कुछ दे तो थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए। भगवान ने तुमको जो दिया है उसका धन्यवाद कभी करते हो? सवेरे नींद खुली, जागे आप, जीवित जागे, उठते के साथ ही भगवान को धन्यवाद दिया, भगवान शुक्र है तूने मुझे ज़िंदा उठा दिया। याद ही नहीं रहता कि भगवान ने हमें जीवित जगा दिया है। सोते सोते प्राण चले गए होते तो क्या कर लेते? सब कुछ समाप्त हो जाता आपका। कुछ अभी पिछला जन्म याद है क्या किसी को? पिछला जन्म में क्या था किसी को कुछ नहीं पता। अब सब खेल ख़त्म होगा, डोरी जिस दिन टूटी। फिर ये वाला जो जन्म अभी बहुत दिख रहा है ना, ये मेरा धन, ये परिवार, ये लोग, ये काम, ये धंधे, ये सब ऐसा अंधेरे में छिप जाएगा कि आपको पता ही नहीं, और आप उसको याद भी नहीं करना चाहते हो पिछले जन्म में। कभी अंदर में चाह भी नहीं होती कि मैं कौन था पिछले जन्म में, ज़रा खोज खबर करूं, जाऊं देखूं, सोचना भी नहीं चाहता व्यक्ति। तो इस जन्म में भी जब आपके प्राण चले जाएंगे तो इस जन्म को भी आप ऐसे भूल जाओगे। आपके परिवार के जो लोग चले गए वो भूल गए, ऐसे ही आप ही याद कर रहे हो उनको, बच्चे वो लोग तो भूल। उनको अब दूसरा नया जन्म मिला, वो उसमें खुश। तो ये तो 2 दिन की है ज़िंदगी, 2 दिन का है मेला। भगवान ने जीवित उठाया, उसका शुक्राना गाओ। जो मिलता है, जो कुछ मिला है, उन सब के लिए शुक्रगुजार होते हैं। शुक्र है इतना भी तो मिला, इतना भी नहीं मिलता तो हम क्या कर सकते। गुरु का तो कहना होता है हर 1 घंटे बाद याद करके भगवान के 2 मिनट शुक्राने गाओ, यही पूजा पाठ है। भगवान शुक्र है, भगवान शुक्र है, बहुत शुक्र। इतना भी शरीर चला रहा है तो इतना भी शुक्र है, इतना भी नहीं चलता तो क्या कर सकते। तो शुक्राने मानने के क्यों कंजूस बन जाते। अपने को हम खुश नहीं रखना चाहते, आनंद में नहीं रखना चाहते। बड़े आनंद स्वरूप होके, सुख स्वरूप होके भी हम अपने को आनंद में महसूस करने के कंजूस रहते हैं। ब्रह्म होते हुए भी अपने को ब्रह्म मानने के कंजूस होते हैं। गुरु बोलता है मान ना मान तू है भगवान, लेकिन हम मानते ही नहीं, तो ये तो कंजूसी हुई ना।
कितने कितने प्रकार के। जब गुरुजी बताते थे ये पॉइंट्स तो और भी कुछ कुछ सब लोग बोल बोल के उसमें ऐड करते जाते थे। हाँ, इस बात की भी कंजूसी है, इस बात की भी। तो केवल 7 प्रकार के नहीं रहते थे, 9-10 पता नहीं कितने प्रकार के बन जाते थे। सोच के देखो, और कितने कितने प्रकार की कंजूसी। बोले तुम लोग मुस्कुराने के भी कंजूस, मुस्कुराना भी नहीं चाहते, मुंह बना के चलेंगे, शांत बैठेंगे। बोले कि मुस्कुराने के भी कंजूस हैं, जैसे खर्चा लग रहा हो जिसमें मन नहीं है मुस्कुराने का, मन नहीं है हंसने का, तो मन को कि अपना हावी कर दे कि नहीं नहीं बस ठीक है, इसमें इतना हंसना क्या, इसमें मुस्कुराना। तो जैसे आनंद में रहना नहीं चाहता ना व्यक्ति, किसी भी प्रकार की कंजूसी होगी तो दूसरे को पसंद नहीं आएगी। अगर आप सबके दिल में जगह बनाना चाहते हो तो किसी प्रकार की भी कंजूसी अपने अंदर रहने मत दो, भगवान के भी पसंद के बन जाओगे। तो हमें हमेशा अपने आप को उदार चित्ता में रखना है, तो किसी भी प्रकार की कंजूस नहीं बनो। और ये सब चीज़ें हैं, आप बांटना सीखो, देना सीखो। आप किसी को देख के मुस्कुराओगे तो अगला मुस्कुराएगा, वो नहीं मुस्कुरा रहा है तो उसको मुस्कुराने पे मजबूर कर दो। आपका मन नहीं मुस्कुराना चाहता है तो आप मुस्कुराने पे अपने आप को भी तो मजबूर करो ना। तो ये भी कंजूसी है, खुश नहीं होना चाहते, अपने को दुखी दिखाना चाहते हैं ताकि लोग हमदर्दी करें, लोग मेरे पे ध्यान दें। छोटा बच्चा अगर गिर जाता है चलते चलते तो एकदम से रोना शुरू करेगा पहले तो, फिर देखिएगा घर के लोगों ने देख लिया तो और चिल्ला के रोता है, फिर आएंगे बड़े लोग, जा रहे बच्चा क्या वो उठाएंगे, और जब देखिएगा कोई नहीं देख रहा है तो अपने आप चुप बैठ जाएगा। छोटा बच्चा, उसको भी इतनी अकल है कि कोई देख रहा है गिर गया हूँ तो मैं रोऊँ तो मुझे पुचकारा जाएगा, प्यार मिलेगा। तो यही मन है बड़े होने तक भी अपना दुख इतना प्रदर्शित करता है कि लोग हमदर्दी करेंगे, मेरे तरफ ध्यान देंगे। और जब बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, 2-4 मिनट रोके फिर खुद ही चुप हो जाता है, वो कोई देख ही नहीं रहा, फिर खेल में लग जाता है। बच्चों से सीख लो ये बात, तुम्हारा मन भी अभी तक वैसे ही। अपने को ज्ञानवान बनाने के लिए उनको पुरुषार्थ करना। दूसरा जितनी मेहनत करता है वो उसके साथ है, तुम अपने लिए कितनी मेहनत करते हो वो तुम्हारे साथ। गुरु तो सबके लिए बराबर मेहनत करते हैं, गुरु ने तो सबको बराबर का ज्ञान दिया, सबको बराबर की समझ दी, उसने किसी को छिपा के एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दे दिया, उसने सबको बराबर से ज्ञान दिया। बाकी हर एक का अपना अपना क्वेश्चन। टीचर क्लास में बच्चों को सबको बराबर मेहनत करके सबके लिए बराबर से ध्यान देती है, पढ़ाती है। अब बाकी बच्चों का अपना पुरुषार्थ होता है, कौन कितने नंबर लेके आता है। तो ये आप सबकी अपनी पुरुषार्थ और अपनी कृपा है कि आप अपने को कितनी जल्दी मुक्त कर पाए। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, इसमें गुरु का भी कोई दोष नहीं। आपका पुरुषार्थ आपको पहुँचाएगा मंजिल, इसलिए पुरुषार्थी देने वाले बनो तो